सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल दैट इज़ हैशटैग पंकु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि जो हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं वो BCCLE के लिए तैयारी करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डेरिवेटिव जो होता है वो बेसिकली तो आप लोग को पता ही है। और यहाँ पे समझेंगे कि कंपोजिट फंक्शन किसे कहेंगे और इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहेंगे। और यदि हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए जो कि आपका कंपोजिट फंक्शन हो या इम्प्लिसिट फंक्शन हो, तो उसको किस तरीक़ा से उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात जो कर रहा हूँ, यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा सा 4-5 दिन के बाद ही बना रहा हूँ। दरअसल जो इसका रीज़न है ये है कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी आजकल लेने लगा हूँ, तो वहाँ पे टाइम मुझे निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बट फिर भी मैंने अपने इस पूरे शेड्यूल को एक अच्छा तरीक़ा से मैंने शेड्यूल कर लिया है। तो अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग BCCLE के हर एक वीडियो को आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्द हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे पहला जो मेरे पास है यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम लोग समझ लेंगे। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि मैंने लेट कर लिया कोई हमारे पास जेड एक फंक्शन है जो कि एफ फंक्शन है। और ये एफ जो फंक्शन है ये आपका दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक एक्स का और एक वाई का। तो इसको हम लोग बेसिकली जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। और कंपोजिट फंक्शन जो है यहाँ पे एक्स का अगर मान लें कि टी का फंक्शन है, या हम लोग वाई मान लें ये टी का फंक्शन है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि फाइव टी का फंक्शन है एक्स आपका। ठीक है, और वाई जो है आपका किसका फंक्शन है, आपका ये साइन टी का फंक्शन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। यानी कि मैं आपको पूरा शॉर्ट वे में बताऊं आपको, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जेड एक ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसमें कि दो से अधिक फंक्शन क्या हो, कंबाइंड हो। तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। मतलब कंपोजिट मतलब मिला हुआ, यानी कि 2-3 फंक्शन 4 फंक्शन आपको क्या होंगे, मिले हुए होंगे। उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कि जेड इजकल टू का मैंने लेट किया कि कोई हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे कॉस लिखे हैं, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, एक फंक्शन ये आपका कॉस का दिख रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जो दिख रहा है वो भी एक तरीका का आपका फंक्शन है, जो कि यहाँ पे ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। और ये आपका कॉस जो है लॉगरिथमिक सॉरी यहाँ पे त्रिगोणमितिक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे दो फंक्शन है आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो कौन कौन से फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉस एक फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 2 फंक्शन है। यानी कि जब भी हम बात करें कि मोर देन 1 फंक्शन आएंगे और वो फंक्शन एक ही में होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन जो हमारे पास कोई होगा, उस कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालने की बात करेंगे, तो किस तरीका से हम लोग निकाल पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था कि कॉस इंटू में नहीं बोल सकते, ये एंगल में बेसिकली होता है। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तरीका से क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का हम लोग किस तरीका से निकालेंगे डेरिवेटिव, तो इसको निकालने के लिए डेरिवेटिव करना चाहेंगे हम लोग, तो यानी कि dz अपन का dx करना चाहते हैं, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग क्या करना चाहते हैं, डेरिवेटिव करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको किस तरीका से कर सकते हैं। तो देखिए, कॉस जो है उसको कॉस को कॉस रहने देंगे, और डेरिवेटिव करना है हमको जेड का, तो जेड के जगह पे जो है इसको मैंने दरअसल यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हम लोग इसका किस तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि dz निकालने के लिए बेसिकली मैंने क्या करा है कि dx जो dz का वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे पुट करा है। ठीक है, और देन उसके बाद से आपको चेन रूल एक आपको समझ में आना चाहिए कि चेन रूल क्या है। चेन रूल बेसिकली आपको सेमेस्टर में भी पढ़ना होता है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चेन रूल आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा तरीके से समझ में आना चाहिए चेन रूल। चेन रूल के ही माध्यम से हम लोग जो है बेसिकली कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए हम चेन रूल का अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल बेसिकली क्या कहता है, कॉस का हम लोग तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब इसके एंगल में जो है वो अपॉन में होना चाहिए। तो अपॉन में मैंने लिख लिया, यानी कि कॉस इंटू का जो है यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन हमको dx के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये बैलेंसिंग क्या हो गया, बिगड़ गया। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, और जैसे ही ट्रांसफर करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इजिली डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉन में मैंने एक्स लिख लिया है। तो अब देखिए, अगर ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ हम लोग कैंसिल आउट कर दें, तो बेसिकली आपका यही वाला आपका
आ जाता है। तो इसमें कोई चेंजेज नहीं हुए हैं, तो बेसिकली हम इस तरीक़ा से यहाँ पे चेन रूल पे इसको तोड़ लेते हैं। अब देन उसके बाद से आपको पता होगा कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन होता है। तो साइन होता है तो क्या जो एंगल में होता है वही ना लिखते हैं, तो ये बेसिकली आपको बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यदि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 2x प्लस का वो कांस्टेंट 1 है, तो कांस्टेंट आपको पता हो कि 0 होता है, तो ये अब मैंने आपको 0 लिख दिया है, ठीक है। देन इसके बाद से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 2x को। तो जैसे ही हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 में x को ऐड करके यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग को जो यहाँ पे फुल आंसर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको माइनस का 2x साइन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये बेसिकली आपका निकल करके आ जाएगा डेरिवेटिव, और वो किसका डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा वो बेसिकली कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपका डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा, जो कि एक क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए लेते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, और वो एग्जाम्पल क्या है बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है 2x प्लस का 1 के पावर में यहाँ पे 3 दे रखा है। इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि वन टाइम डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको सिंबल भी बताया था कि डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, तो वाई डैश होता है। तो वाई डैश हम लोग निकालेंगे, तो ये बेसिकली आपका 3 इधर आ जाएगा, और पावर से एक आपका कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू का कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1। यहाँ पे पावर में आपको 2 होना चाहिए था, मिस कर गया हो तो उसके लिए कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पे सुधार कर दिया, ठीक है। अब देन उसके बाद से जो फंक्शन में है उसके अंदर के फंक्शन को भी वन टाइम डेरिवेटिव करना होगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। तो यहाँ पे जब 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो बेसिकली आपका 2 बन जाएगा, और 1 जो है एक कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा। तो ये 0 2 में ऐड करेंगे तो ये आपका 2 ही बन जाएगा, ठीक है। अब देन इसके बाद से हम लोग जो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, तो ये बेसिकली बन जाएगा 6 2x प्लस 1 टू दी पावर का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देन इसके बाद से मैंने एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए लिया है, और एग्जाम्पल जो आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि y हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, और वो फंक्शन क्या है e टू दी पावर का साइन x दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन है। आपको कैसे पता चला कि ये कंपोजिट फंक्शन है, तो मैंने बेसिकली अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि उसमें जो फंक्शन होगा मोर देन वन फंक्शन होता है। देखिए साइन एक्स का एक अलग फंक्शन है, और ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल अपने आप में ही एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मोर देन वन फंक्शन हो गया, तो क्या हो गया, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। और इसका हम लोग क्या बोला मैंने कि आपको डी वाई अपन का डेक्स निकालना है। तो देखिए हम लोग को पता है कि ई टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है ई टू द पावर साइन एक्स लिख दिया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग मिलेगा ये कॉस एक्स मिल जाएगा, और कॉस एक्स में जो एक्स का डेरिवेटिव होगा यानी कि उसको भी करना पड़ेगा, तो ये इंटू में आपका 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो डी वाई अपन का जो डी एक्स निकल जाएगा वो बेसिकली आपका ई टू द पावर का साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन बताया। कंपोजिट फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने हम लोगों ने यहाँ पे देखा। वो दरअसल जो मैंने एग्जाम्पल लिया एकदम छोटा से छोटा आप बोल सकते हैं ये एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल बेशक ही बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, बट मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कंपोजिट फंक्शन का। बस आप धौर्य रखिए, एक बार आप समझ तो लीजिए कि कंपोजिट फंक्शन है क्या, जो भी रूल्स है उसके रूल्स है क्या, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल लेंगे, और हम लोग बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए मैंने आपको लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। कि तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोज फंक्शन विच वी कांट सेपरेट इन अ डिफरेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि वैसे फंक्शन जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के होंगे और उन डिफरेंट वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोल लेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफिनेशन बताया। अब कुछ एग्जांपल के हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि वाई हमारे पास एक क्या है फंक्शन है, और वो फंक्शन जो दे रखा है वो साइन एक्स वाई प्लस का कॉस एक्स फंक्शन दे रखा है। तो इसमें कहूँ कि आप एक्स को एक साइड रख लीजिए और वाई को एक साइड रख लीजिए, आप कभी डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। यहाँ से तो कॉस एक्स को तो आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल में दोनों क्या है, मल्टीप्लाई करके है, तो ये इसको हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इस तरीका का जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बात ये आती है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का एक प्रॉपर हम लोग पास अरेंजमेंट होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसमें कि क्या है, कोई फंक्शन होगा उसमें 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है, और वो जो है किसी न किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो मैंने बेसिकली आपको सी ले लिया। अब मैं कहूँ कि
इम्प्लिसिट फंक्शन है, उस इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव करके बताइए आपको। तो देखिए डेरिवेटिव करने के तो वैसे ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको बहुत टाइम लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट रूट बताऊंगा जिससे कि आप जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत जल्द ही निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू यदि हम लोग एक्स करें तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन ये वाला लिया है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को एक बार माइनस लगा करके डी एफ, यहाँ पे देखिए ये बेसिकली हमने डी वाई अपन डी एक्स निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाई अपन को डी एक्स निकालने के लिए हमको डेरिवेटिव जो निकालना पड़ेगा वो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और वो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो देखिए एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को यहाँ पे अपॉन में कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने अपॉन ही लिखा है, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। और पहले वाले में क्या करना है, आपको निगेटिव साइन के साथ डेरिवेटिव करना है। तो आप सिंपल से इतना याद रखिए कि जब भी डेरिवेटिव निकालना होगा तो इस वाले हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि है डेल एफ अपॉन का डेल एक्स हो जाएगा और अपॉन में आपको क्या करना है, डेल एफ बटे का डेल वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आई होप कि आप वो से चीज़ सारे जो है समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे होंगे तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो आप वहाँ पे अच्छा तरीका से समझ जाएंगे, बिल्कुल ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं कुछ क्वेश्चन।